सुबह सुबह नाश्ते में लहसुन की चटनी, मिर्ची का अचार खाने वाला ससुराल। अरे भैया, मुझे 100 ग्राम लहसुन और 100 ग्राम ताजा हरी मिर्च दे दो, साथ में नींबू, हरा धनिया, अदरक और पुदीना भी दे देना। ठीक है बहन जी, अभी तोल देता हूँ। हर रोज की तरह नेहा आज शाम को भी सब्जी मंडी में सब्जी वाले से लहसुन और मिर्च खरीद रही है। तभी उसकी सहेलियां वहां आ जाती हैं और उसे मिर्च खरीदते हुए देखकर, अरे नेहा, तू इतनी सारी लहसुन और मिर्ची क्यों खरीद रही है? घर पे कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? देवर या ननद का रिश्ता तो तय नहीं हो रहा? अरे नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सभी मोहल्ले वालों को अपने घर में दावत पर बुलाने वाली है। ओए, मुझे भी बुलाने वाली है ना? उन्हीं के खाने के लिए ये इतना सारा मसाला खरीदा जा रहा है ना? बता। अरे तुम लोगों को नहीं पता क्या? ये हर रोज मंडी आती है ऐसे ही चटनी अचार का मसाला खरीदने। क्यों नेहा, सही कहा ना? अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ना मेरे घर में ना सुबह शाम नाश्ते में लहसुन की चटनी और मिर्च का अचार खाते हैं सभी घर वाले, वो भी ताजा। बस उन्हीं के लिए ले जा रही हूँ। अच्छा तो ये बात है मिसेस शेफ, बाकी सब छोड़, तू पहले ये बता कि तू शादी में आ रही है ना? हाँ यार, तू आने वाली है ना अंजलि की शादी में? अरे आज है क्या? हाँ यार, तू भूल गई, उसने सबको काट दिया था और हम सब जा रहे हैं, तुझे भी आना है। नहीं यार, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरा आना मुश्किल है। देख यार, इस बार हम कुछ नहीं जानते, हम चारों सहेलियां साथ में ही जाएंगे, चुपचाप तैयार हो जाना। चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ आने की। ठीक है तो डन, हम सभी जा रहे हैं अंजलि की शादी में और हाँ, ब्लैक साड़ी पहनकर चलेंगे चारों। ठीक है, अब हम चलते हैं, टाइम पर रेडी रहियो। नेहा अपनी सभी सहेलियों से बात करके लहसुन की चटनी और मिर्च के अचार का सामान खरीदती है और अपने घर वापस लौट आती है। तभी उसके सास ससुर एक साथ हॉल में बैठे हुए थे और उसे देखकर, अरे बहू, आ गई तू बाजार से? हाँ पापा जी, आ गई हूँ और आज तो बहुत थक भी गई हूँ। लेकिन वो जो मसाले का सामान लेने गई थी वो सब अच्छे से लेकर आई है ना? हाँ मम्मी जी, मैं सब कुछ ताजा लेकर आई हूँ, मैं सब रसोई में रख कर आती हूँ। नेहा थकी हुई हालत में किचन की तरफ जाती है जो बिल्कुल पारंपरिक बनी हुई थी। उसकी रसोई सिलबट्टा, खलबट्टा, अलग अलग मसाले जैसे राई, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, लौंग, काली मिर्च वगैरह मसाले पहले से रखे हुए थे। साथ में जार में पुराने अचार और ताज़ा अचार बनाने के लिए सामान भी रखा था। शाम के समय नेहा जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसकी नंद, देवर और दादी सास किचन के पास आते हैं। अरे भाभी, आज इतनी जल्दी में खाना बना रही हूँ, किस बात की जल्दी है आज आपको? अरे रश्मि, मुझे आज शादी में जाना है, मेरी सहेली अंजलि की शादी है ना आज। अच्छा ठीक है, लेकिन टाइम से आ जाना और ध्यान रखना सुबह के नाश्ते का रूटीन क्या है। हाँ मम्मी जी, मुझे सब पता है, मुझे ध्यान है सबका, आप चिंता मत करो। इसके बाद नेहा जल्दी जल्दी डिनर बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सभी का खाना लगाती है और सबको खिलाकर थोड़ा सा मेकअप करके ब्लैक साड़ी पहनकर शादी में पहुंचती है जहां शादी का रिसेप्शन चल रहा है। नेहा को देखकर, अरे नेहा, आ गई तू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। देख तो जरा, ब्लैक साड़ी में मैडम कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ऐसा लग रहा है आज तो बिजलियां गिरने वाली हैं। हाँ यार, चल अंजलि से मिलकर आते हैं। नेहा अपनी सहेलियों के साथ दुल्हन बनी हुई अंजलि से मिलने जाती है। उसे देखकर, फाइनली मिस हीरोइन, यू आर हियर। मुझे तो लगा था तू आएगी ही नहीं। थैंक यू यार, यू मेड माई डे मोर स्पेशल। अरे बस, अब तारीफ ही करती रहोगी या फिर फोटो भी लेगी? चल हम सारी फ्रेंड सेल्फी लेते हैं। नेहा अपनी सहेलियों से गले मिलती है। सभी सहेलियां आपस में खूब हंसी मजाक करती हैं और सेल्फीज ले रही होती हैं, लेकिन नेहा बार बार घड़ी देख रही थी। अरे नेहा, बार बार घड़ी क्यों देख रही है? किसी और से मुलाकात फिक्स है क्या तेरी? हाँ यार, ऐसे ही समझ लो, मेरी किचन से मुलाकात फिक्स है। मैं अब और ज्यादा नहीं रुक सकती, मुझे जाना ही होगा। अरे यार, रात के 11 ही तो बजे, अभी थोड़ा और रुक जाना। नहीं यार, घर पहुंचकर सोना भी है, सुबह 5 बजे उठना भी है। मेरे घर वालों को नाश्ते में लहसुन की चटनी और मिर्च का अचार जो खाना है। अपनी सहेलियों के रोकने के बाद भी नेहा उनकी एक नहीं सुनती और रात के 12 बजे नेहा घर आती है और आते ही थकान से चूर होकर सीधे बिस्तर में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे नेहा नींद में ही जल्दी जल्दी नहाकर किचन में जाती है और लहसुन की चटनी और मिर्च का अचार बनाने की तैयारी करने लगती है। अजीब आफत है मेरे घर वालों की भी, इन लोगों को हर रोज ताजा लहसुन की चटनी और मिर्च का अचार चाहिए होता है। नेहा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर पहले मिर्च काटती है, फिर उसमें तेल, नमक, राई, मेथी, हल्दी सहित हींग और धनिया जैसे मसाले डालती है और ऊपर से नींबू निचोड़ती है और अचार का जार तैयार करके रख देती है और फिर सिलबट्टे पर लहसुन, मिर्च, अदरक और धनिया कूटने लगती है। लेकिन नींद में होने की वजह से उसकी आंख में खुजली होती है और वो बिना सोचे मिर्च के हाथों से ही अपनी आंख रगड़ देती है। उसके बाद यार, मेरी आंख। नेहा की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घर वाले दौड़ कर आते हैं। अरे क्या हुआ बहू, चिल्ला क्यों रही हो? अरे मम्मी जी, देखो मेरी आंख में मिर्ची लग गई।
बस इतनी सी बात में इतना चिल्ला रही हो, ऐसा लगा जैसे तुमने सांप देख लिया हो। एक काम करो, थोड़ा घी लगा लो, आँख ठीक हो जाएगी। मम्मी जी मैं खुद से घी कैसे लगाऊं? मेरे हाथों में तो मिर्ची लगी, आप लगा दो ना। कविता अपनी उंगली में घी लेकर नेहा की आंख में लगाती है और सोने चली जाती है। उसके बाद नेहा सिलबट्टे पर लहसुन, अदरक, पुदीना, हरा धनिया, नमक, जीरा कूट कर चटनी तैयार करती है। साथ में आलू के पराठे बनाती है। सुबह के 7:30 बज चुके थे और सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग हॉल में नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। नेहा किचन से लाकर सभी को नाश्ता परोसती है। वाह बहू, सुबह सुबह लहसुन की चटनी और ताजा मिर्च का अचार के साथ नाश्ता करके मजा ही आ जाता है। हाँ भाभी, लेकिन आज थोड़ी देर हो गई ना। एक तो सुबह सुबह जल्दी उठो, हाथ जलाओ, आंखें फोड़ो और ऊपर से शिकायतें। नेहा के परिवार खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहा होता है। तभी उनके घर पर कुछ पड़ोसी आते हैं। अरे कविता, तुम्हारे घर में सुबह सुबह क्या कूटने की आवाज आती? तुम्हारी बहू पहाड़ फोड़ती है क्या सुबह सुबह? अरे नहीं नहीं, वो तो हमारी बहू हर रोज ताजा लहसुन की चटनी बनाती है तो उसके लिए लहसुन फोड़ती है। आओ तुम भी खाओ, देखो कितनी स्वादिष्ट चटनी बनाती है हमारी बहू। नहीं नहीं, मैं नहीं खाती सुबह सुबह लहसुन की चटनी, क्योंकि फिर मुंह से तेज दुर्गंध आती लहसुन की। हम तो बस ये ठोका पीटी का पता करने आए थे। इसके बाद सभी पड़ोसी बात करके चले जाते हैं। नेहा मुस्कुराती है और फिर टिफिन में चटनी अचार पैक करके मुकुल, रोहित और रश्मि को ऑफिस और कॉलेज के लिए देती है। उसके बाद अरे यार, आज तो बहुत तेज नींद आ रही है। चल नेहा, जल्दी जल्दी सबसे पहले मिर्च का अचार तैयार कर ले, कल सुबह फिर सब ताजा अचार चटनी मांगेंगे। नेहा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर मिर्च धोने लगती है। उसके बाद वो फिर अदरक लहसुन छीलती है और मसाला पीसने के लिए मिक्सर जूसर चालू करती है। तभी दरवाजे पर उसकी दादी सास भूरी देवी की आवाज आती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? आंखें तो लाल हो रही हैं, नींद आ रही है क्या? रात में सोई नहीं क्या? अरे दादी जी, रात को अंजलि की शादी में गई थी ना, वहाँ से लौटते वक्त देर हो गई, बस थोड़ी सी नींद आ रही है। अरे अब जब इतनी नींद आ रही है तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए था। अब देख, नींद में मसाला भून रही, कहीं जल ना जाए। हाँ हाँ दादी जी, मुझे सब पता है, आप चिंता मत करो, इसे बस थोड़ा सा और भूनना है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ, तू ध्यान से करना। नेहा को नसीहत देकर भूरी देवी अपने कमरे में चली जाती है। उनके जाने के बाद नेहा ने मिर्च भूनना शुरू कर दिया। गरम तेल में जैसे ही उसने मसाले डाले खुशबू आने लगी, लेकिन फिर भी नेहा की आंखें बार बार बंद हो रही थी। नेहा ने जैसे तैसे अचार तैयार किया और फ्रिज में रख दिया। इसके बाद उसने चटनी भी पीसकर तैयार कर ली और अपने कमरे में जाकर नेहा थककर बिस्तर पर गिर पड़ती है और शाम को 5 बजे अलार्म बजता है और अलार्म के साथ ही नेहा अपनी आंखें मलती हुई उठ जाती है। अरे मार्केट जाने का टाइम हो गया, आज फिर ताजा लहसुन मिर्च लेना है। नेहा जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से बाहर निकलती है। गेट पर 2 मेहमान खड़े थे, जिसमें पड़ोस के शर्मा जी और उनकी पत्नी थी। नेहा को देखकर, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, आप लोग घर के अंदर आइए। अरे नेहा बहू, सभी लोग घर पर तो है ना? आज हमारे पोते का अन्नप्राशन है, हम उसी का इनविटेशन देने आए हैं, आप सभी लोग जरूर आना। अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ हाँ अंकल जी, हम जरूर आएंगे। जैसे इनविटेशन कार्ड देकर वो लोग वापस जाते हैं, तभी उसके साथ सविता जी अंदर से आती हैं। नहीं नहीं नेहा बहू, तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी। अरे मम्मी जी, पर क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? अरे बहू, तू चली गई तो सुबह चटनी कौन बनाएगा, मिर्च का अचार कौन बनाएगा? हम सब यहाँ भूखे मर जाएंगे। अब हमारी हड्डियों में इतनी ताकत थोड़ी है जो खुद बनाकर खा लेंगे। तभी उसकी सास कविता जी अंदर से आती हैं। सही कह रही है कविता, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुझे पता है ना, सुबह जब तक ताजा लहसुन की चटनी और मिर्च का अचार नहीं मिलता, मजा ही नहीं आता। तेरे जाने के बाद कौन बनाएगा? और टिफिन में ले जाएंगे तो स्वाद भी नहीं रहेगा, ना ही अच्छा लगेगा। तू घर पर रहे और काम कर। जी ठीक है दादी जी, जैसा आप कहें। मेहमानों के जाने के बाद नेहा बाजार जाकर लहसुन की चटनी और मिर्च के अचार का सामान लेकर आती है और कुछ दिनों तक नेहा अकेले सब संभालती रहती है। लगातार लहसुन मिर्च पीसने से उसके हाथों में जलन होने लगी, कमर दुखने लगी, लेकिन किसी को उसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। और एक दिन घर में सिर्फ महेंद्र जी, कविता, भूरी देवी और मुकुल रह गए थे। अगली सुबह, अरे वाह बहू, क्या चटनी बनाई है। अच्छा हुआ हम लोग अनुष्ठान में नहीं गए, वरना ये स्वाद कैसे मिलता। हाँ बहू, तेरे हाथ की चटनी तो लाजवाब है। अचार भी तीखा मीठा बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट बनाती है तू। बस हर रोज सुबह मुझे तो यही चाहिए। तेरे हाथ का स्वाद ही अलग है, खाकर मजा आ जाता है। हाँ, और मेरी बैंड बज जाती है। अपने मन में ऐसा सोचकर नेहा घर के बाकी कामों में लग गई। दिन भर नेहा ने घर के सारे काम किए। शाम को मसाला भून रही थी, तभी नेहा की सहेलियां नेहा के घर आती हैं। नेहा, आज हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं, तू भी चल रही है ना? अरे यार, चली तो जाऊं, लेकिन काम इतना सारा है, कौन करेगा?
नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, इसे घर का सारा काम करना होता है। अरे दादी जी, आप सब मिलकर काम कर लीजिए ना, इतने सारे लोग तो हैं घर में, आखिर नेहा को भी तो घूमना चाहिए। अच्छा ठीक है, जा, लेकिन टाइम पर लौट आना। नेहा उस दिन अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाती है और बची हुई चटनी ले जाती है। सब नेहा के हाथ की चटनी खाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। उसके बाद नेहा थोड़ी देर मस्ती करके हंसी खुशी से बिताती है समय। वो खूब सारी सेल्फीज लेती है, मजे करती है। शाम को लौटकर घर आकर फिर खाना बनाकर सबको खिलाती है और खाना खाते हुए, अरे वाह, पिकनिक से आ गई, हम सब यहाँ भूखे बैठे थे, तूने तो हमें भूखा ही मार दिया आज। सॉरी मम्मी जी। उसी शाम फैमिली फंक्शन से बाकी फैमिली लौट आती है और अरे भाभी, हम तो फंक्शन से जल्दी लौट कर आ गए। वहाँ आपके हाथों की लहसुन की चटनी और मिर्च का अचार बहुत याद आ रहा था। हाँ भाभी, बस उसी की कमी खल रही थी, इसलिए भाग कर आ गए। अच्छा, अभी बनाती हूँ, आप लोग बैठो। नेहा फिर से सबके लिए लहसुन की चटनी और मिर्च का अचार बनाती है और सबको खाना खिलाती है और रात को थक कर सो जाती है। अगली सुबह नेहा की आंखें भारी थी, सिर दर्द कर रहा था, हाथ कांप रहे थे। अब तो मुझसे बनता ही नहीं, क्या करूं, बहुत थक गई हूँ। हर रोज सुबह सुबह लहसुन की चटनी और अचार बनाकर मैं तो पागल हो गई हूँ। नेहा बड़बड़ाते हुए जैसे ही फ्रिज खोलती है, उसकी नजर फ्रिज में रखे बासी मिर्च के अचार पर पड़ती है जो कल रात का बना हुआ था। बस आज यही दे देती हूँ, एक दिन बासी खा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नेहा ने बासी लहसुन की चटनी और अचार फ्रिज से निकाला, नाश्ते में पराठे बनाए, सबको वही पराठे चटनी और बासी अचार के साथ सर्व किया। जैसे ही सब खाने लगे तो अरे बहू, ये क्या है? ये तो बासी अचार है कल का, और चटनी भी पुरानी लग रही है। हाँ, स्वाद ही नहीं आ रहा, तूने हमें बासी खाना खिला दिया। बहू, ये क्या है? हम तो ताजा चटनी खाते हैं, तूने आज ताजा लहसुन की चटनी और मिर्च का अचार नहीं बनाया। सॉरी, कल रात मैं बहुत थक गई थी, पिकनिक से लौटकर बहुत थकान हो गई थी। सुबह भी जल्दी नींद नहीं खुली तो आज नया नहीं बना पाई। कल रात का और सुबह का ही बचा हुआ चटनी और अचार दे दिया। फिर भी थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना, तुम्हें पता तो है ना कि हम ताजा लहसुन की चटनी और ताजा अचार ही खाते हैं। अरे पापा जी, मम्मी जी, बासी नहीं है, सिर्फ कल रात की चटनी और अचार है। अचार तो वैसे भी महीनों चल जाता है और चटनी भी 2-3 दिन आराम से ठीक रहती है, क्या ही फर्क पड़ता है। अरे नहीं बहू, हमें ताजा चाहिए, ताजा लहसुन की चटनी, ताजा मिर्च का अचार। बासी खाकर क्या मजा आएगा? एक काम कर, तू अभी बना के ला जल्दी से। हाँ बहू, तू जा, जल्दी जाकर चटनी पीस ले, जल्दी कर। ठीक है, लाकर देती हूँ। सबकी बातें सुनकर नेहा किचन में जाती है और मिक्सर निकालकर लहसुन मिर्च डालकर पीसने लगती है। जल्दी जल्दी में नेहा के हाथ कांप रहे थे, तभी पूरा परिवार किचन में आ जाता है। अरे ये क्या कर रही है बहू, तू मिक्सर में चटनी पीस रही है? हाँ पापा जी, चटनी पीस रही हूँ, जल्दी बन जाएगी। अरे नहीं नहीं, मिक्सर में? तुझे लगता है मिक्सर वाली चटनी खाते? असली लहसुन की चटनी का स्वाद तो सिर्फ सिलबट्टे में पीसने से आता है। बिल्कुल सही, हमारी पुरानी परंपरा है सिलबट्टे की चटनी। तू सिलबट्टा निकाल, अभी पीस, जल्दी हो जाएगा। लेकिन दादी जी, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, मैं आज बहुत थक गई हूँ, रात भर नींद नहीं आई, आप लोग ही पीस लो ना प्लीज। ये क्या बात हुई नेहा, हमें नहीं आता, तुझे आता है तो तू ही कर। हम सब कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाभी, अब नखरे मत करो, जल्दी से बना दो ना, आपके हाथ का स्वाद ही अलग है। कैसा ससुराल है मेरा, इनके नखरे खत्म ही नहीं होते। हर रोज चटनी अचार ताजा चाहिए, सिलबट्टे में पिसी हुई चटनी चाहिए। खाने वाले इतने सारे, बनाने वाले सिर्फ एक मैं। नेहा आज बेमन से सिलबट्टा निकालती है और घंटों तक सिलबट्टे पर लहसुन मिर्च कूटती रहती है। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार चटनी तैयार हो जाती है। उसके बाद नेहा अचार भी ताजा बनाती है और सबको सर्व करती है। वाह 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 वाह, अब बात बनी ना। ये सिलबट्टे वाली चटनी खाकर तो अब मजा आ गया। सभी लोग मजे से खाना खाते हैं और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। नेहा रोज सुबह उठकर चटनी अचार बनाती है, घर के सारे काम करती है और थक कर चूर हो जाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। और एक दिन शाम को नेहा की सहेलियां दीक्षा, पायल, मीनू, अंजलि उसके घर आती हैं। नेहा, चला शॉपिंग पर जा रहे हैं, आराम से घूमेंगे, तेरी साड़ियाँ भी पुरानी हो गई है, नई ले लेंगे। हाँ यार चलो, मुझे भी नई साड़ियाँ चाहिए, काफी दिन हो गए कुछ नया खरीदे हुए। नेहा अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है, तभी कविता और महेंद्र जी हॉल में आ जाते हैं और नहीं बहू, तू कहीं नहीं जाएगी, शॉपिंग पर गई तो थक जाएगी, फिर अगले दिन हमें बासी चटनी खिलाएगी, ये हमें मंजूर नहीं। हाँ बहू, अगर तुझे नई साड़ी या नए कपड़े चाहिए तो हम ला देंगे, लेकिन तू घर पर रहे और घर का काम संभाल। यार ये क्या बात हुई, मैं पूरे घर का काम करती हूँ, सुबह सुबह इनको चटनी अचार बनाकर खिलाती हूँ, लेकिन अपने लिए शॉपिंग भी नहीं कर सकती, ये कोई बात नहीं होती। सॉरी यार, आज नहीं जा पाऊंगी, तुम लोग जाओ, फिर कभी साथ चलेंगे। नेहा की सहेलियां उसके कहने पर चली जाती हैं और उनके जाने के बाद नेहा चुपचाप किचन में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और कुछ दिन बाद नेहा के सास ससुर ने खुद नेहा के लिए साड़ियां लाकर देते हैं।
देख बहू, हम तेरे लिए साड़ियाँ लाए, पहन कर देख और बता कैसी लग रही है। नेहा अपने सास ससुर की लाई हुई साड़ियां खोल कर देखती है और सबके रंग डिजाइन देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। अरे मम्मी जी, ये साड़ियाँ ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आपको पता है ना, मुझे ब्लू कलर की साड़ी पसंद नहीं, और ये डिजाइन भी पुराने टाइप के हैं सारे। अरे बहू, इसमें आखिर खराबी क्या है? पहनना ही तो है, और तुम तो हमेशा घर में ही तो रहती हो, किसी को दिखाने थोड़े जाना है तुम्हें। पापा जी, अगर चटनी में थोड़ी सी कमी रह जाती है या बासी हो जाती है तो आप सब शिकायत करते हैं। मुझे आपकी मनपसंद ताज़ा चटनी बनानी पड़ती है, अचार भी बनाना पड़ता है, लेकिन मेरी मनपसंद साड़ी भी इस घर में मैं नहीं पहन सकती। अरे बहू, उसमें कमी क्या है? आखिर शरीर ढकना ही तो है बस। और फिर ये साड़ियाँ तो नई ही हैं। नेहा सभी साड़ियों को अपने कमरे में ले जाती है और अलमारी में रख देती है और फिर बस बहुत हो गया। मैं घर वालों की पसंद का इतना ख्याल रखती हूँ, हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती हूँ। रोज रोज ताज़ा चटनी सिलबट्टे में बनाती हूँ, मनपसंद अचार बनाती हूँ, लेकिन कोई मेरी पसंद के बारे में नहीं सोचता। इनको सबक सिखाना पड़ेगा। नेहा का मन अब बदलने लगा था। अगले दिन सुबह वो उठी, लेकिन आज चटनी अचार बनाने की बजाय उसने बस पराठे बनाए और जैसे ही सब नाश्ते के लिए बैठे, अरे बहू, लहसुन की चटनी और मिर्च का अचार कहाँ है? पापा जी, आज मैंने नहीं बनाया, मैं थक गई हूँ। आप लोग आज पराठे ही खा लो। क्या? आज बिना चटनी के हम नाश्ता कैसे करेंगे? हाँ, जैसे आप मेरी पसंद नहीं पूछते वैसे ही आज मैंने नहीं पूछा। आज आप लोग बिना लहसुन की चटनी और अचार के बिना ही खा लीजिए। घर में सन्नाटा छा गया। नेहा ने प्लेटें रखी और चुपचाप किचन में चली गई। अब खेल शुरू होने वाला था नेहा के नियमों से। अब बताती हूँ इन्हें सबक। अब देखते कितने दिन ये नखरे चलते हैं। अब मैं भी वैसा ही दूंगी जैसा ये मुझे देते हैं। अगले दिन शाम को नेहा फिर बाजार जाती है और आज उसके साथ सहेलियां दीक्षा, पायल और मीनू भी थी। भैया, आपके पास बासी मिर्च और खराब लहसुन हो तो मुझे दे दो, जो बिक नहीं रहा वही दे दो। अरे बहन जी, खराब बासी? आप तो हमेशा ताजा लेती हो। हाँ भैया, आज किसी को सबक सिखाना है, बस वही दे दो। नेहा के कहने पर रामू ने पुरानी मुड़ी हुई मिर्च और पीले पड़ चुके लहसुन के कुछ टुकड़े निकालकर दे दिए। नेहा की सहेलियां ये सब देख रही थी। अरे नेहा, ये क्या खराब माल ले रही है? घर में कौन खाएगा? बस किसी को सबक सिखाना है, उनके लिए ही ले रही हूँ। ओह, ससुराल वाले फिर से ताजा ताजा लहसुन की चटनी और अचार की जिद कर रहे होंगे ना। हाँ यार, लेकिन मुझे अब इन लोगों को सबक सिखाना है। अब बस तुम लोग देखती जाओ। नेहा उस दिन बासी लहसुन और मिर्च लेकर घर लौटती है और उस दिन उसने वही खराब लहसुन और बासी मिर्च से चटनी और अचार बनाया। चटनी में कड़वाहट थी, अचार में तीखापन कम और बदबू आने लगी थी। अगले दिन सुबह नाश्ते में नेहा ने इडली बनाई और उसी चटनी अचार के साथ सर्व किया। अरे बहू, ये क्या है? चटनी बासी लग रही है, अचार भी खराब लग रहा है, स्वाद ही नहीं आ रहा। हाँ, लगता है कुछ गड़बड़ है। ये चटनी और अचार ताजा नहीं लग रहा। अरे मम्मी जी, मैंने तो अभी ताजा ताजा बनाया। चलकर किचन में देख लो, अभी भी सिलबट्टे पर चटनी लगी और अचार के बर्तन में भी अचार लगा हुआ है। हाँ, आप चाहे तो देख लो। हाँ, तो फिर लगता है भाभी आप खराब मिर्च लहसुन ले आई थी। हाँ, शायद सब्जी वाले भैया ने खराब दे दिया होगा। मैं अंदर घुसकर थोड़ी देख सकती थी कि क्या है। सामने से सब एक जैसा लगता है। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। एक काम क्यों नहीं करते? आप लोग ही बाजार से ले आया करो, मैं तब तक दूसरे काम कर लूंगी, मसाले बना लूंगी। अरे इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, थक जाएंगे। ये काम तो तेरा ही है, तू ही कर। ठीक है, अगली बार से मैं ही लेकर आऊंगी। उस दिन नेहा ने सबको खाने खिलाया और शाम को जब वो मसाला भून रही थी उसने जानबूझकर गैस तेज कर दी। मसाला जल गया और मिर्च काली हो गई। अगले दिन चटनी अचार में जलापन आ गया। सुबह नाश्ता सर्व करते हुए, अरे बहू, आज क्या हुआ? मसाला जला हुआ है, चटनी में कड़वाहट आ रही है। कल भी खराब कर दी, आज भी बिगाड़ दी। नेहा, ध्यान कहाँ रहता है आजकल तेरा? क्या करूं पापा जी, इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं, इतना सारा काम है, ध्यान इधर उधर चला जाता है। आखिर किसी को तो मेरी हेल्प करनी चाहिए ना। बहू, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। बुढ़ापे में हमसे अब काम नहीं होगा। हाँ, मानती हूँ परिवार मेरा है, लेकिन परिवार में सदस्य भी तो है, हम काम बांट भी तो सकते हैं थोड़ा बहुत। खासकर दादी जी का इतना एक्सपीरियंस है, मुझे सिखा सकती हैं। मम्मी जी भी अपना एक्सपीरियंस दे सकती हैं। नेहा की बात सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और नेहा भी दूसरे काम में लग जाती है। रात को हॉल में पूरा परिवार आपस में बात करने लगता है। तभी आजकल बहू को क्या हो गया है? ऐसी बातें कर रही है, लापरवाही बढ़ रही है। हाँ, पता नहीं कैसी कैसी बातें करती रहती है, इसका ध्यान ही नहीं रहता आजकल काम में। अगले दिन नेहा रसोई में मिर्च काट रही थी। आंगन में महेंद्र जी और कविता वॉक कर रही थी। तभी कविता जी चिल्लाती है, अरे बहू, इधर आओ जल्दी, मेरी आंख में कीड़ा घुस गया है शायद। क्या हुआ मम्मी जी? देख, मेरी आंख में कीड़ा घुस गया शायद। अच्छा, मौका मिला, आज बताती हूँ।
नेहा अपने मिर्च वाले हाथों से ही कविता जी की आंख में हाथ डालकर कीड़ा निकाल देती है, लेकिन मिर्च का तीखापन कविता जी की आंख में चला जाता है और बहू ये क्या कर दिया, आंख जल रही है। तूने क्या अपने मिर्च वाले हाथ मेरे आंख में लगा दिए? क्या हुआ मम्मी जी, आपने बताया क्यों नहीं आंख में मिर्च लग जाएगी? मुझे तो इतना तीखा नहीं लगता। बहू मुझे पता है तू क्या कहना चाहती है, उस दिन मैंने तेरा दर्द नहीं समझा तो इसीलिए कर रही है ना। अब जल्दी घी लगा, मेरी आंख में बहुत जलन हो रही है। नेहा रसोई में जाकर जल्दी से घी लेकर आती है और कविता जी की आंख पर लगाती है। उसके बाद देखा मम्मी जी, जब खुद पर बीतती है तो दूसरों का दर्द पता चलता है। मैंने कहा था ना मुझे जलन हो रही है, लेकिन आपने मजाक में डाल दिया। हाँ बहू, अब समझ में आया आंख में मिर्च लगने का दर्द कैसा होता है। इसी तरह 1-2 दिन और बीत जाते हैं और अगले दिन नेहा की बहन का फोन आता है। हेलो नेहा दीदी, मुझे देखने आज लड़के वाले आ रहे हैं, तुम आज मायके आ जाना प्लीज। हाँ आ रही हूँ, मैं बस अभी सभी लोगों से आने को पूछती हूँ। नेहा अपने घर वालों से अपने मायके जाने के बारे में पूछती है। तभी नहीं बहू, तू कहीं नहीं जाएगी। क्यों पापा जी, मैं अपने मायके क्यों नहीं जा सकती? क्या आपकी लहसुन की चटनी और मिर्च के अचार के चक्कर में अब मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती? जब से आई हूँ कहीं नहीं जा पाई, न शॉपिंग, न सहेलियों के साथ और न ही फैमिली फंक्शंस में। क्या मेरी जिम्मेदारी सिर्फ चटनी अचार बनाना रह गया है? आप लोग कुछ नहीं कर सकते, मेरी हेल्प नहीं करवा सकते? हाँ बहू तुम सही कह रही हो, अब मुझे तुम्हारा दर्द समझ आ रहा है, तुम्हारी परेशानी मुझे समझ आ रही है। हाँ बहू तुम ठीक कह रही हो, इतने दिनों से तुम छोटी छोटी गलतियों से हमें समझाने की कोशिश कर रही थी, अब समझ में आया कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी। मतलब आप सबको मेरी बात समझ में आ गई? कैसे? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। बहू उस दिन जब तू बाजार में सहेलियों से बात कर रही थी, खराब मिर्च ले रही थी, हम पास में ही थे, तुम्हारी सारी बात सुन ली। तू कह रही थी कि ससुराल वाले ताजा ताजा चटनी और अचार की जिद से तुझे परेशान करते हैं, तू कहीं जा नहीं पाती, हमने सब सुना। देखो यार, मेरे ससुराल वाले लहसुन की चटनी और मिर्च का अचार खा खाकर मुझे परेशान करते हैं। जब देखो तब उनको सब कुछ ताज़ा चाहिए, उनकी वजह से मैं अपने बारे में सोच ही नहीं पाती, शॉपिंग भी नहीं कर पाती। अब उन्हें सबक सिखाऊंगी, उन्हें एहसास होगा कि मैं अकेले नहीं हूँ, घर में और भी लोग हैं, वो भी हेल्प कर सकते हैं। तो डायरेक्ट बोल सकती है। नहीं, डायरेक्ट बोलूंगी तो लगेगा काम चोरी कर रही हूँ। उन्हें खुद एहसास होना चाहिए मैं कितनी जिम्मेदारी उठाती हूँ। बहू हमने तुम्हारी बात सुन ली थी, इसीलिए सब करने की जरूरत नहीं थी, तुम पहले बता देती, हम अपना काम बांट लेते। मैंने इशारों इशारों में समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझा नहीं, तो आखिरी कदम उठाना पड़ा। ठीक है बहू, अब कोई बात नहीं, अब मैं मसाला भूनूंगी, तुम्हारे ससुर जी लहसुन मिर्च ले आएंगे, नंद और मैं मिलकर अचार चटनी में मदद करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मैं तो महीनों तक अचार प्रिजर्व करके रखती थी, स्वादिष्ट भी रहता था, अब मैं तुम्हें भी सिखाऊंगी। और चटनी? चटनी तो सिलबट्टे में अच्छी लगती है, वो काम हम बांट देंगे। ठीक है दादी, अब कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप अचार बता दो कैसे बनाना है। अगले दिन सुबह सुबह महेंद्र जी और मुकुल बाजार जाते हैं और लहसुन मिर्च लाते हैं। किचन में कविता, रश्मि, भूरी देवी और नेहा सब मिलकर काम कर रही थी। भाभी आज से मैं भी मदद करूंगी। हाँ, अब सब मिलकर चटनी और मिर्च का अचार बनाएंगे। देख बहू, इस तरह सिलबट्टे पर धीरे धीरे चटनी पीसने से स्वाद अलग आता है। वाह दादी जी, आपका तरीका कमाल का है। जल्दी ही नाश्ता तैयार हो जाता है और सब मिलकर ताजा लहसुन की चटनी और मिर्च का अचार खाते हैं। तभी वाह, आज स्वाद दोगुना हो गया क्योंकि सबने मिलकर बनाया। हाँ, जब सब मिलकर करेंगे तो मजा भी आएगा और प्यार भी बढ़ेगा। पूरी फैमिली हंसते खेलते नाश्ता करने लगी। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब घर में नखरे नहीं, प्यार और समझ थी और चटनी अचार का स्वाद सबसे अच्छा लग रहा था।